अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा परवेज़ जाहिद जी मैं आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर। बेटा हमने पहले लेक्चर पढ़ा था अल्कीन्स का, फिर अल्कीन्स का। अब हमारा जो टॉपिक उसका नाम है अल्काइंस। बेटा अल्काइन एक अच्छा टॉपिक है, इसमें जो हमारे 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने के काबिल हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरे बेटे अब हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर अल्काइंस। अल्काइंस के बेटे मतलब सबसे पहली लाइन तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बेटे अल्काइंस हैं क्या। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहली बात है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन बड़ी पहली निशानी क्या है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास जो अल्काइन है उसमें जो भी टाइप हमारे हाइब्रिडाइजेशन की हो, जैसे मतलब कोई अगर बड़ा मेंबर उसमें कार्बन 4 है तो उसमें कम से कम अल्काइन का एक जो हमारे पास जो है ना डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बेटे कहने का मतलब क्या है, मेरे बच्चे अगर मेरे पास इथाइन है फर्ज करें तो 2 ही कार्बन हैं, बोथ आर sp हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर बच्चे मेरे पास कार्बन बढ़ गए हैं, बेटे मेरे पास 4 आ गए हैं, तो हमारे पास ये जो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, बट इट शुड बी sp। तो बेटे कहने का मतलब क्या, व्हाट आर अल्काइंस, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। नंबर 2, देर आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलीन्स, सो अल्काइन जनरली नोन एज एसिटाइलीन्स। ओके, तीसरी बात, मेरे बच्चे का जो नॉमेनक्लेचर है बिल्कुल अल्कीन जैसा है। वो कैसा था बेटा, बिल्कुल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, स्टार्ट नंबरिंग वेयर द ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोअर नंबर, प्रेफर द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हमारा नाम होगा लाइक जो हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड में जो चीज पहले जिस साइड से पहले हमारा बॉन्ड हो, अगर डबल साइड गेट जो है वो उसका जो लोअर नंबर आ रहा है उसको प्रेफर कर लें, अगर ट्रिपल बॉन्ड लोअर नंबर पे आ रहा है उसको प्रेफर कर लें। बट अगर दोनों सेम पोजीशन पर हों, जैसा कि बच्चा हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, बात हमारी कंफर्म हो जाएगी। मैं बेटे कहने का मतलब ये था, भाई मेरे पास ये देखिए जरा, हमारे पास यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। अगर नंबरिंग यहां शुरू करें 1 2 3 4, यहां देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है 1 पे, और हमारा डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। इन द सेम वे अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिखता हूं, तो अब मैंने इसको ऐसे किया और मैंने डबल बॉन्ड 1 2 3 4, अब ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है 3 पे, और सिंगल बॉन्ड कहां पे 1 पे, जैसे यहां उलट था। अगर बेटे ऐसा सिनेरियो बने तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को। लाइक नंबरिंग बेटे कहां शुरू होगी, जहां से डबल बॉन्ड हमारा क्या है करीब पड़ रहा है। ठीक है, बट एक दूसरा बेटे केस ये है कि अगर हमारे पास ये सीन बन जाए 1 2 3 4 5, भाई डबल बॉन्ड मेरा यहां पे है और ट्रिपल बॉन्ड यहां पे है, अब आप किसको प्रेफर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पहले वो आ रहा है। तो ये आपने सीन याद रखना है। ओके जी, पहली बात जी हमारे पास ये अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अच्छा, इसमें एक और बात तो हमने की नहीं, उसका नाम क्या था, वो था हमारा जनरल फार्मूला CnH2n-2, और हमारे पास वो जो हमारे कार्बन, जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मेरे बच्चे आपने वहां क्या याद रखना है, वहां बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री का होगा उन कार्बन का जहां पे प्योरली sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, ये बच्चे बात समझ आ गई बच्चों को। अब बात है इसकी प्रिपरेशन, आप लोग कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे। लिखा जी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। हमने बेटे पहले बात की था, हमें क्या चाहिए, हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड दो तरीके से, नंबर 1 क्या है जी, आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, आप ऐसे इतने एटम रिमूव करेंगे वो क्या करे, ट्रिपल बॉन्ड पे पहुंच जाए। नंबर 2 क्या है, आपके पास बेटे पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है, आप उसमें ऐसे रिमूवल करेंगे वो क्या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास 2 तरीके हैं। अब यहां लिखा है विसिनल डाइहेलाइड। बच्चे विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी, बिल्कुल साथ साथ। मेरे पास एक ये विसिनल डाइहेलाइड है, जो पता मुझे कहां से मिला है, एडिशन ऑफ हेलोजिन से मिला है, किसमें, अल्कीन की। ठीक है, मैंने अल्कीन में, मैंने ईथीन में Br2, तो मुझे ये क्या बन गया, विसिनल डाइहेलाइड मिल गया। अब मेरे बच्चे यहां से एक H हटाएंगे, Br हटाएंगे,
पहले यहाँ बॉन्ड क्या बनेगा, डबल। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इधर से H क्रॉस इधर ब्रोमो हटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो हटाएंगे, 2 H हटाएंगे, हमारा क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एटम हटाने पड़ेंगे। और अगर आपने डबल से ट्रिपल पे जाना है, डबल से ट्रिपल पे जाना है, फिर आपको क्या करेंगे, 2 एटम क्या करने के वो यहाँ पे ऐसे रिमूव करने पड़ेंगे डबल से ट्रिपल में जाने के लिए। इसे अपोजिट कर लें, क्या भला, मैंने ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो जो काम आपने यहां किया वो रिवर्स कर लें। मैंने इसको वापस लेकर जाना सिंगल में, तो क्या करूंगा, ट्रिपल को सिंगल में क्या करेंगे, सिंगल से ट्रिपल 4 एटम निकाले, अब वापस करने तो क्या करें, 4 एटम ऐड करें, वापस चला जाएगा। इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विस्नर डाइहैलाइड। बेटे व्हाट अबाउट कंडीशन, अल्कोहलिक OH यूज कर लें आप यहाँ पे। जब अल्कोहलिक OH यहाँ यूज करेंगे तो अब यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर क्या होगा, एक स्टेप में H और X, यहाँ बॉन्ड का बना डबल, उसके बाद हमारा अगले स्टेप में क्या होगा, फिर H और फिर X, यहाँ बॉन्ड का बनेगा ट्रिपल। ऐसा हमारे पास 1 2 3 4 आप एटम हटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये स्टेप वाइज रिएक्शन देखिए, स्टेप वाइज जैसे मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया मेरे बच्चों को, तो देखिए यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 H, अगले स्टेप में फिर 1 H 1 ब्रोमो, तो हमारे पास बॉन्ड यहाँ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये बेटे हमारे पास क्या था, इसका प्रेपरेशन थी। दूसरी बात जी, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। मेरे बच्चे अभी हमने क्या किया है, 4 एटम हटाए हैं, 2 H और 2 ब्रोमो। अब हम यहाँ बेटे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अच्छे बच्चों अब हम यहाँ करेंगे डिहैलोजिनेशन, हैलोजन हटाएंगे, विस्नर टेट्राहेलाइड, टोटल हमारे एटम 4 ही निकलेंगे। वहां क्या था, 2H 2 ब्रोमो, यहाँ क्या है, चारों हमारे हेलाइड उतरेंगे। कहां बेटे, वही होगा। अब कहते हैं इसके बाद यहाँ जिंक चाहिए आपको और यहाँ मैग्नीशियम चाहिए, एक्टिव मेटल है, ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये टेट्राहेलाइड हमारा वो ऐसा यहाँ से वो आपको ट्रिपल बॉन्ड देगा। जैसा कि मैं अगर यहाँ दिखता हूँ बच्चों को, ये बच्चे मेरे पास ये देखिए जरा, मेरे पास ये टेट्राहेलाइड है जी, ब्रोमो 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 ब्रोमो, एक H यहाँ पे, क्योंकि आपने कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड, तो वे 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, एक ब्रोमो, आप साथ यहाँ जिंक ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ZnBr2 बनेगा। अगले स्टेप में यहाँ बॉन्ड बनेगा, उससे अगले स्टेप में क्या होगा, एक और जिंक है वो क्या करेगा, ब्रोमो को हटाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ क्या बनेगा 2ZnBr2 बनेगा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब यहाँ भी हमें 4 एटम हटाने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, आपका सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाने के लिए। नेक्स्ट ही खोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये बच्चे हमारा एक और मेथड है। यहां पता बेटे आप लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली करना आपने क्या, ट्रिपल बॉन्ड को आपने बनाना है, तो क्या यहाँ क्या बेटे करेंगे, देखें जरा, लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम मेलिएट। ये अगर आप स्ट्रक्चर लिखें तो बच्चे मेरा ख्याल आपके आधे मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। देखें जरा बड़े मसाइल कैसे हल होंगे, ये बड़ी सीधी बात है। ये भी मेरे पोटेशियम मेलिएट यहाँ डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, जब इसको आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, यहाँ से आधा बॉन्ड यहाँ से आधा बॉन्ड लेके क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दिस इज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो ये हमारा डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। और बच्चा हमारा एक और मेथड भी है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ना इसमें पहले सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर इथीन बन जाता है। दिस इज आल्सो मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। सिंगल बॉन्ड होगा डबल में कन्वर्ट होगा, डबल होगा तो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आगे जी हमारे पास रिएक्शन एट एनोड। बेटे जो भी आपसे बात करते सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, देखें जरा, क्योंकि बेटा हम इसको ऐसे शॉर्ट ही पढ़ने हैं, हम इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड देखिए एंड पे क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड हमारा आधा बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो ये देखिए हमारा आधा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके आधा बॉन्ड यहाँ लिखे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया और साथ हमारा CO2 क्या होगा, अलग हो जाएगा 2CO2। नेक्स्ट बेटे बात हमारे पास आगे जी इनके रिएक्शंस इनके जी रिएक्शन देखिए बेटे हमारे पास अल्काइन जो है बिल्कुल अल्कीन जैसा है कि ये भी क्या एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट डबल एंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में बाद सिंगल में, लाइक पहले अल्काइन था अल्कीन बना अल्केन बनेगा। और हमारे कंडीशन वही है, जिंक या प्लेटिनम प्लेटिंग यूज कर लें, आप वही कंडीशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे।
आप इसमें सीज अल्कीन भी आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जरा, हमारी कंडीशन को बदलेंगे तो हमारा सीज और ट्रांस चेंज होगा। अगर ये कंडीशन आएंगी, एक बेटे एच यहाँ पे, एक हमारा एच यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास ये बनेगा सीज अल्कीन। अगर आप यहाँ इसे हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलर्स बेटे कैटलिस्ट कैसे कहा जाता है आमतौर पे, ठीक है। और मेरे बच्चे अगर आप लोग क्या करें, आप ये कंडीशन यूज करें, इसमें हमारे पास ये ना, अगर बच्चे आप इसमें ये देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे जब लिंडलर कैटलिस्ट होगा तो हमारे पास जो 2 ब्यूटाइन है ये किसमें कन्वर्ट होगा, हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो हमारे पास ये जो क्यूनोलिन है, इट विल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, इट विल एक्ट एज पॉइजन। समझिए कि अगर ये क्यूनोलिन ना होता, रिएक्शन हमारा कहां जाकर रुकता, अल्केन पे। इसका बेटे काम रिएक्शन को स्लो करेगा, रिएक्शन हमारा कहां जाकर रुक जाएगा, अल्केन पे नहीं जाएगा। ये आगे बेटे ट्रांस अल्कीन। अब यहाँ बेटे कंडीशन आपने चेंज कर दी है। आपने यहाँ कंडीशन क्या, सोडियम लिक्विड अमोनिया, आपने सोडियम मेटल ली, उसको आपने लिक्विड अमोनिया में आपने ऐड किया, और व्हाट अबाउट टेम्परेचर -33। तो कहते दो थोड़ा टेम्परेचर ये बेटे क्या करेगा, इसको ट्रांस में कन्वर्ट, इट इज कॉल्ड एज बिर्च रिडक्शन, BIRCH रिडक्शन। बच्चे एग्जाम में सवाल आमतौर पे लिंडलर कैटलिस्ट का और बिर्च रिडक्शन का आमतौर कॉमन सवाल आता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलें जी, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। अगर बेटे कंप्लीट तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। स्टेप फॉर वही है, पहले डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद ट्रिपल से डबल, डबल से बाद में सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, अगेन बेटे वही बात है, जैसे अल्कीन में अगर सिमेट्रिकल अल्कीन था तो मार्कोनिक ग्रुप अप्लाई हमारा नहीं होता था, सेम यहाँ अगर सिमेट्रिकल अल्काइन होगा तो हमारा मार्कोनिक ग्रुप अप्लाई नहीं होगा। अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, फिर हमारा ये रूल अप्लाई होगा। कैसे बेटे, एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। हमारे पास यहाँ पे मेरे बेटे देख के, मेरे पास यहाँ पे ये एक कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये देखें जरा आप, मेरा ख्याल समझदार लोग हैं, मेरा ख्याल है कि आप समझदार हैं। तो अगर आप समझदार हैं तो देखते आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे चार्ज है नेगेटिव। बेटे ये किसके पास जाएगा, ज्यादा एच वाला, और ये किसके पास एच है ही नहीं है, तो हमारे पास ये किसको पहले फॉलो करेगा, मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। आप बेटे इसमें हैलोजन एसिड यूज कर लें, आप वाटर ऐड करें। बेटे जो वाटर एडिशन बड़े मजे की, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आपने यहाँ बच्चे एक पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आप इथाइन में वाटर, तो क्या बनेगा, एस्टैल्डिहाइड बनेगा। पहले ये बनेगा विनाइल अल्कोहल बनेगा, रीअरेंज होगा, और दोबारा ये क्या बनेगा हमारे पास बाद में, ये बनेगा जी एस्टैल्डिहाइड बनेंगे, देखिए लिखा हुआ है। बच्चा आपने यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है कि सिवाय इथाइन और वाटर के अलावा बाकी हर जगह पे जो, जब यहाँ बेटे क्या हमारे पास कोई अल्काइन आएगा, हमेशा वो क्या देगा, कीटोन देगा। एक्सेप्ट इथाइन, ऑल अदर अल्काइन गिव यू, हमेशा बेटे क्या देंगे आपको, कीटोन्स देंगे पानी के एडिशन से। और बेटे काम किसकी मौजूदगी में होगा, दो हमारे रिएजेंट्स होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ HgSO4, ऑल अल्काइन अदर देन इथाइन गिव यू कीटोन्स। बेटे पॉइंट याद रखिएगा। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन बेटे हमारा पॉइंट था, आखिरी पॉइंट है इसका चैप्टर का। मेरे बच्चे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन जी देखें बात ये जी, मेरे बेटे मेरे पास ना ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला सिंपलेस्ट अल्काइन, इसका हम कहते हैं इथाइन है। यहां बेटे कौन सी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की, sp के बेटे मतलब क्या, 50% S और बेटे 50% मेरे पास क्या P मौजूद है, 50% S और बेटे 50% मेरे पास क्या P मौजूद है। मतलब यहां पे वही है 50% S करेक्टर। बेटे 50% S करेक्टर का मतलब क्या है, क्लोज टू न्यूक्लियस कौन होता है, S, देन P, और उसके बाद हमारा आगे D और F। क्लोज टू न्यूक्लियस कौन S है, और बेटे उसका करेक्टर 50% है। लाइक बच्चे हमारा बॉन्ड क्या टाइटली पैक है। टाइटली बेटे पैक होने की वजह से हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड वो क्या होता है, हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। जब जो यहाँ पे बॉन्ड टाइटली पैक होगा, उसके नतीजे में हमारा ये बॉन्ड जब टाइटली पैक होगा, ये बेटे बॉन्ड हमारा पार्शियली क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है दोनों हमारे जो है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो H है जो कि टर्मिनल अल्काइन है, ये जो हमारा H है ये जो टर्मिनल अल्काइन है, अब ये बेटे रिप्लेसेबल है, रिप्लेस हो सकता है। वजह बेटे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया आपस में टाइटली पैक, उसके बाद हमारा उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या पोलर हो गया, और कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से
कार्बन हमारे बच्चे हमारा H बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो सकता है और रिप्लेसेबल हो सकता है। हमारा ये जो प्रोटॉन है यहाँ निकलेगा, इस प्रोटॉन के निकलने की वजह से नो हमारे पास बेटे क्या है, जब कुछ ये प्रोटॉन निकाले लूज करे, हम कहते हैं वो क्या चीज है, एसिडिक, हम कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। और ये बेटे सिर्फ किसमें होगा, ऐसे सभी अल्काइन जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगी है उसका H लगा होगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन, आल्सो कॉल्ड एज वन अल्काइन। मतलब बेटे अगर मैं ये कहूं मेरे पास ये बेटे कंपाउंड है, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन, तो बेटे 2 ब्यूटाइन में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड पहले पूरे H आता है, इसलिए हमारा एसिडिक हाइड्रोजन शो नहीं करता। एंड दिस बेस, बेटे मैंने ये बच्चे बात बताई है, बच्चों को ये बात समझाई है, दिस बेस इज यूज्ड फॉर this base is used for हमारे पास ये जो बेटे बेस है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई है, दिस बेस जो हमारे पास 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, ये बेटे हमारी बेस यूज होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ या फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन या बिटवीन द एसिडिक अल्काइन एंड नॉन एसिडिक अल्काइंस। ठीक है, जैसे यहाँ बच्चे बात हम कर लेते हैं, एग्जांपल देखिए छोटी सी, ये हमारे पास आया जी अल्काइन, ये H रिप्लेसेबल है, यहाँ सोडियम आके तो इसको क्या देगा, एसिटाइल, हम कहते हैं सोडियम एसिटाइड देगा आपको। अगर 2H मौजूद है इथाइन में तो एक Na यहाँ पे एक Na यहाँ पे लग जाएगा। सोडियम एसिटाइड किसका फायदा क्या है बच्चे, बहुत बड़े मजे की चीज है ये जी। इसका फायदा क्या है, बड़े फायदा इसका बड़ा मजे का कि आप इसकी वजह से क्या आप लोग किसी कार्बन चेन को एनहांस कर सकते हैं। कैसे, मैं बच्चे एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए जरा एग्जाम्पल। मेरे पास बेटे ये देखिए जरा, मेरे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ कौन सा, सोडियम एसिटाइड। मैं इसको लिखता हूं, आप बेटे कोशिश कीजिएगा काइंडली कि समझने की, अगर समझ ना आए तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। बच्चे ये हमारे पास ये आगे कंपाउंड सोडियम एसिटाइड कहते हैं इसको, आप यहाँ साथ ना क्या ऐड करें, मिथाइल ब्रोमाइड ऐड कर लें, ये क्या बनेगा NaBr, और जहां बेटे Na गया वहां कौन जाके लग जाएगा, मिथाइल लग जाएगा। आप इस साइड पे भी क्या करेंगे, आप मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो बेटे मर्जी यूज कर लें, आप इस चेन को लंबा कर सकते हैं। दिस इज यूज फॉर द इलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, बेटे कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे दो टेस्ट हैं जी, कौन कौन से, एक क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट है, एक हमारा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। बेटे क्यूप्रस क्या देगा, ये देखें डाई कॉपर एस्टेलाइड, क्या रेडिश ब्राउन कलर देगा, और अगर सिल्वर आ जाए फिर बेटे क्या देगा, व्हाइट पीपीटी देगा। और बेटे कब होगा, जब हमारे यहाँ रिप्लेसेबल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अगर बेटे हमारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होंगे, हमारा कॉपर इसकी H की जगह पे नहीं आएगा और हमारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज वेरी गुड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। ये बेटे हमारे पास था टॉपिक आज का जी, उम्मीद सब बच्चों को समझ आ गई होगी। इसमें एक और ही देखिए, रीजनरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम एसिटाइड कहता है, वापस लेके जाना तो क्या करें, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो दोबारा हमारा वो रीजनरेट हो जाएगा। से बेटे वापस अगर आपने दोबारा आपको इथाइन चाहिए तो आप बेटे आगे यूजेबल अल्कानाइड्स है, मैं बेटे पहले आपको ये हमारा चेन को इलोंगेट कर सकते हैं। कंपैरिजन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस, मेरे बच्चे इसमें आप ये पॉइंट याद रख लें, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटे, हमेशा कम रिएक्टिव होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ एक सिग्मा 2 पाई है, उसको बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इससे हमारा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये बच्चों कम रिएक्टिव होगा और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, सबसे रिएक्टिव कौन होगा, जो है अल्कीन्स, उसके बाद बेटे कौन होगा, अल्काइंस, और सबसे एंड पे कौन आएगा, अल्केन्स। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये मेरे बच्चे हमारा टॉपिक था किसका, अल्काइंस का। इसमें आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन याद रखना, जो मैंने पॉइंट बताया बच्चों को, वे कौन सा उसको आइडेंटिफाई टेस्ट याद रखिएगा, कलर कैसा आएगा, रेड ब्राउन कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा। उसके बाद बच्चे हमारा एडिशन ऑफ वाटर याद रखना आपने, और जो प्रेपरेशन ऑफ जो हमारे अल्काइंस हैं वो आपने याद रखनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे जो है उसको समझ भी आई होगी। आपने बेटे देखो हमारा जो हम ये आप प्रेपरेशन कर रहे हैं किसकी, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द मेट्रिक और एफएस, यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर द लेक्चरशिप। तो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।